लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दें। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर Electoral outcome is not the end of the day. We still need to fight unitedly. We still need to fight unitedly for our collective existence. आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाया कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाया। तो वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। It's always good. I would still stand for unity. Unity is always good, and given the circumstances that we face it, I would have been glad if we all were united. But as I said in that speech also, we all need to introspect from all sides. Where and why did we go wrong, and why did we have to part ways? And we should try to mend ways. We can find unity while being in the electoral competition. And electoral outcome is not the end of the day. We still need to fight unitedly. We still need to fight unitedly for our collective existence. So it's not the end of the day for me. I would like to see the whole society, the whole nation of people of Jammu and Kashmir one day feel and understand the need of unity. लेकिन आगा साहब ने वही बात की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जो हम करते आए हैं। हमने 2019 का फैसला जो है उसको कबूल नहीं किया। जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हमारे जो अल्फाज हैं, आगा साहब के जो अल्फाज हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जज्बात वही हैं। तो आगा साहब को मतलब ना अपनी बात बदलनी होगी, ना अपने जज्बात बदलने होंगे, ना अपने बात करने का तरीका बदलना होगा। जहाँ तक आपने इत्तेहाद की बात, हम सब इत्तेहाद चाहते थे। हम में से कोई ये नहीं चाहता था कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर लड़ें। हमने जिस फार्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया पार्लियामेंट के लिए, हमने बिल्कुल वही फार्मूला इख्तियार किया जो हमने डीडीसी के इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उनको वो काबिल कबूल नहीं रहा। अब जैसे आगा साहब ने कहा, हमने भी कांग्रेस से जब हमारी बात हुई इंडिया अलायंस को लेकर सीट शेयरिंग पर, हमने कांग्रेस से ये कहा कि अगर इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कोई पार्टनर हैं पार्टी जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम उन्हें अकोमोडेट करने के लिए पार्लियामेंट के लिए अगर दरवाज़ा नहीं तो कम से कम असेंबली के लिए हम दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। हमारी जो लास्ट बात कांग्रेस से हुई, हमारी यही बात रही कि आगे जाके अगर हालात इस तरह के बने, हम पार्लियामेंट में ना सही तो असेंबली के लिए जो है कोऑपरेशन के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। बस